I hope you all are fine and I welcome you all to this channel Personora. In the previous video, we discussed what is agreeableness and how does it affect our personality and overall communication skills, right? And in this video, I am going to talk about some basic conversation derailers. You know what? जब हम रेल की बात करते हैं, जब हम ट्रेन की बात करते हैं तो वो एक ट्रैक पे चलती है इन द राइट डायरेक्शन, राइट? लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली वो डीरेल हो जाए मीन्स उसने अपना ट्रैक छोड़ दिया, राइट? अब वो सही डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रही है। सिमिलरली, व्हाट डू मीन बाय कॉन्वर्सेशन डीरेलर्स? कॉन्वर्सेशन डीरेलर्स का मीनिंग है कि जब हम किसी से बात करते हैं, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, राइट? जब हम किसी से बात करते हैं तो बात करते करते हम जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव होता है कॉन्वर्सेशन का, उससे डिविएट हो जाते हैं। मीन्स हमने किसी टॉपिक पे किसी से डिस्कस करना था, मे बी इट इज इन आवर पर्सनल लाइफ, मे बी इट इज इन द प्रोफेशनल लाइफ, चाहे वो इंटरव्यूज हैं, चाहे वो आपकी किसी के साथ कैजुअल डिस्कशन है या कुछ भी है। तो कॉन्वर्जेशन करते करते आप, ये सामने वाला पर्सन, जो बेसिक एम था ना कि उस कन्वर्जेशन का आउटकम निकलना चाहिए कि हमारी आपस में सलाह हो जाए, हमारी आपस में बातचीत हो जाए, या हम एक कॉमन पेज पे आ जाएं, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करना। तो उसके लिए हमें कुछ चीजें नहीं करनी है। डी रेल नहीं होना मीन्स सही ट्रैक से नहीं हटना कॉन्वर्जेशन करते करते। तो उन चीजों के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और बेसिक ऐसे कौन से कॉन्वर्जेशन डी रेलर्स होते हैं जिसकी वजह से हम अपने सही बात के जो डायरेक्शन है उससे इधर उधर ना हो। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड भी है एक, विच इज कॉल्ड थ्वॉटिंग प्लॉयज। यस, थ्वॉटिंग प्लॉयज। थ्वॉटिंग का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है? किसी को किसी काम को करने से रोकना या उसके काम को ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, उसमें रुकावट डालना। थ्वॉट इन द कॉन्वर्जेशन, क्या मीनिंग है उसका? कन्वर्सेशन में या बातचीत में थ्वॉटिंग करने का मतलब होता है कुछ भी ऐसा टैक्टिक्स करना, चाहे वो हम इंटेंशनली करें चाहे वो हम अनइंटेंशनली करें, विच मीन्स हम जानबूझकर भी वो कर सकते हैं क्योंकि हम उस पर्सन की उस बात का जवाब नहीं देना चाहते या उस टॉपिक पे डिस्कस नहीं करना चाहते, और वो हम बिना जाने अनजाने में भी कर सकते हैं, राइट? तो ऐसी जो स्ट्रेटजीज हैं जो हमारी या सामने वाले के अंदर होती हैं करने की, मैनिपुलेट करने की बात को, ठीक है, कोई और दिशा दे देने की, जिससे कि उस बात का जो अर्थ था, जो रियल मीनिंग था, वो तो कन्वे हुआ ही नहीं, या फिर सामने वाले ने उसको सुना ही नहीं क्योंकि वो थ्वॉटिंग कर रहा था, और हम किसी एक्सप्रेसिव और अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे पहुंच ही नहीं पाए। वी डिड नॉट रीच द रिक्वायर्ड आउटकम ऑफ द कॉन्वर्जेशन बिकॉज वी वर थॉटिंग इन द कॉन्वर्जेशन। और थॉटिंग से हुआ क्या? हमारी कॉन्वर्जेशन डीरेल हो गई। मींस जिस ट्रैक पे, जिस डायरेक्शन पे उसको होना चाहिए था, हमारी कॉन्वर्जेशन उस डायरेक्शन पर नहीं है अब, राइट? वो किसी और डायरेक्शन में चली गई है बिकॉज हम कुछ ऐसा कर बोल देते हैं या कॉन्वर्जेशन के टाइम कुछ भी ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से सामने वाले को लगता है कि दिस पर्सन इज नॉट पेइंग अटेंशन टू माई वर्ड्स, राइट? नाउ, डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेशन डीरेलर्स, ये तो हमने अभी समझा कि हमारा फोकस मेन बात से हट जाना, राइट? हमारा फोकस, हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो हमने कोई ऐसा थ्वॉटिंग प्लॉय कर दिया, हमने कन्वर्जेशन को डीरेल कर दिया। और ये क्यों किया? ताकि फोकस शिफ्ट हो जाए। ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी को किसी काम के लिए हमने रिस्पॉन्सिबल माना था और उसने वो काम नहीं किया, और हमें उस पर्सन से उस चीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आपने, वी नीड टू सिट एंड टॉक, आपने इस काम को करना था बट आपने इस काम को नहीं किया।
क्या हम जान सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, या फिर उसने कुछ गलत कर दिया और हमें जानना है कि उसने ऐसा क्यों किया? Why that person behaved the way they behaved? We are owing an explanation from them, right? So that person is accountable. अकाउंटेबल होने का मतलब है दे नीड टू जस्टिफाई देयर एक्शंस, जस्टिफाई देयर वर्ड्स, जस्टिफाई देयर डूइंग्स। और जब वो उसको जस्टिफाई करने की जगह बात को किसी और दिशा में ले जाते हैं, अच्छा वो ठीक है, तुम बताओ कि तुम परसों आ रही हो कि नहीं, अच्छा वो तो ठीक है, आज मौसम कितना अच्छा है, दैट पर्सन इज अवॉइडिंग अकाउंटेबिलिटी। और इसको करने के बहुत सारे इफेक्टिव मेथड्स जो मैनिपुलेटर्स हैं वो यूज करते हैं, और समटाइम्स पीपल डू इट अननोइंगली, राइट? वी विल डिस्कस ऑल दोज डीरेलर्स वन बाय वन, ठीक है? मैंने आपको जैसे ही बताया कि ये डीरेलिंग कॉन्वर्जेशन कभी कभी हम अननोइंगली भी कर देते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सेंसिटिव हैं किसी इशू को लेके, आपके मैनेजर, आपके बॉस आपसे बात करना चाहते हैं किसी इशू को लेके कि आपका जो प्रोडक्टिविटी है इन द वर्क प्लेस, दैट इज नॉट एज एक्सपेक्टेड. So you were doing wonderful in the previous month, but when it came to the next month's data, they found that you are not performing up to the mark. So instead of having a healthy conversation and exchanging some words of advice or any techniques to solve that problem efficiently, what the employee did, that employee started crying. सो उससे क्या हुआ, मैनेजर हैड उनको गिल्ट फीलिंग आ गई, द मैनेजर स्टार्टेड फीलिंग दैट ओ maybe I have targeted something which I should not have. Maybe he or she said that can we know that why are you not performing up to the mark, what are the reasons? So instead of explaining the actual reason, the person started crying. ओके, सो क्राइंग इज ऑल्सो कन्वर्सेशन डीरेलर। यहाँ पे क्या पता वो पर्सन इतना सेंसिटिव है, या जो चीज उसकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रही है उसको वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, एंड ही और शी स्टार्टेड क्राइंग, but it will affect the healthy conversation, the dialogue between two people. The manager would not have will not have any choice than to say, we'll talk about it later. But the root cause was not identified. Okay, so this is one example where we can say the conversation was unintentionally derailed. कि सामने वाला एम्प्लॉय अनइंटेंशनली कन्वर्सेशन को डीरेल कर रहा है, क्योंकि कर रही है, क्योंकि रहा है, रही है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका ये एटीट्यूड या उनका ये ट्रेट किसी भी सही दिशा में लेके नहीं गया कॉन्वर्जेशन को, एक हेल्दी डिस्कशन हो ही नहीं पाई, राइट? देन अगर हम बात करें कि ये जो थ्वॉटिंग प्लॉयज या कॉन्वर्सेशन डीरेलर्स हैं, ये क्यों होते हैं? ओके, व्हाई द कॉन्वर्सेशन डीरेलर्स, इनका पर्पस क्या है, लोग इन्हें क्यों यूज करते हैं? दीज मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजीज, इफ दे आर इंटेंशनल, राइट, व्हाई आर दे डन, राइट? पर्पस इज टू डॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच मीन्स आपको कोई अकाउंटेबल ना ठहरा दे। अरे, ये काम तो इसको सौंपा गया था, मामा ने पूछा ये काम किसने करना था, पौधों को पानी किसने देना था, तो आपने, मम्मा अच्छा बताओ मेरा प्रोजेक्ट बन गया। सो यू डॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी of answering your mother why you did not water the plants. Okay, this is the first purpose of conversation derailing. ठीक है, लोग थ्वॉटिंग प्लॉयज को यूज क्यों करते हैं? ताकि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी से खुद को बचा सके, जस्टिफिकेशन देने से खुद से हट सके कि हम जस्टिफाई नहीं करेंगे, चाहे हम गिल्टी भी हैं, वी विल नॉट जस्टिफाई अवर सेल्व्स, राइट? कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए पता है कि अगर मैं सामने वाले पर्सन से इस चीज के ऊपर बात करूंगा तो वो पर्सन हो सकता है मेरे साथ लड़ जाए, या हम दोनों में वर्बल फाइट हो जाए,
कोई भी ऐसी चीज हो जाए जो कि हम दोनों नहीं चाहते, मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए, तो इंस्टेड ऑफ answering that person, what we do, we try to avoid that talk by using thwarting plies, चाहे उनको कहीं डिविएट करके, चाहे उनकी बात की जगह अपना कोई पॉइंट रख के, चाहे रोके, चाहे झूठ बोल के। lying is also one of the thwarting plies, ठीक है, we will discuss that, telling a lie, yes, because हम सोचते हैं कि अभी हम इस चीज को ऐसे कवर कर लेते हैं, इससे क्या होगा, लड़ाई नहीं होगी, कुछ भी बोल के। बट वो बोला गया झूठ लॉन्ग रन में आपके ट्रस्ट इश्यूज डेवलप कर सकता है आपके रिलेशनशिप में। मे बी दैट पर्सन डज नॉट ट्रस्ट यू दैट मच गोइंग इन टू फ्यूचर बिकॉज ऑफ योर थॉटिंग प्लॉय, बिकॉज you derailed the conversation and they find out in the later run that you were lying. Okay, एंड आप चाहते हो जो आउटकम है आपके अकॉर्डिंग आए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्पस ऑफ यूजिंग कॉन्वर्जेशन डीरेलर्स, थ्वॉटिंग प्लॉयज। थ्वॉटिंग प्लॉयज को यूज करने का, थ्वॉटिंग प्लॉयज मैंने अभी डिस्कस किया आपसे कि थ्वॉटिंग प्लॉयज क्या होती हैं, कुछ भी ऐसा बोलना या करना जिससे कि फोकस मेन बात से हटके कहीं और चला जाए, डी रेल हो जाओ आप, सही डायरेक्शन में बात की दिशा ना जाए, सही दिशा में बात को ले जाने की बजाय आप इधर उधर किसी और ट्रैक पे ले गए बात को, क्योंकि आप चाहते हो कि अगर सही ट्रैक पे बात चलती रही तो ये आउटकम जो होगा वो मुझे अकाउंटेबल ठहरा देगा, मैं गिल्टी निकलूंगा इस बात का, तो इसलिए मैं इसके आउटकम को अपने फेवर में करने के लिए झूठ बोल देता हूं कि आप किसी से बात करने गए, उसने उल्टा आपको ही कह दिया, अरे तुम मुझको ऐसे बोलने आए हो, तुमने ऐसा किया था। सो दैट इज मैनिपुलेटिंग द आउटकम्स। सो इंस्टेड ऑफ द आउटकम जो पहले ये होनी थी कि आप गिल्टी होते क्योंकि आपने गलती भी की है, आपने थ्वॉटिंग प्लॉय को यूज करके या किसी पर्सन ने उसको यूज करके आउटकम को मैनिपुलेट कर दिया, जो आउटकम ये निकलना था कि या तो आपकी बात सॉल्व होती या तो जो पर्सन गिल्टी है वो उसको एक्नॉलेज करता, वो हो ही नहीं पाया। एंड इससे होता क्या है, द नेक्स्ट थिंग इज इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन। अगर हम लॉन्ग रन तक ऐसी स्ट्रेटजीज को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली भी परस्यू करते रहेंगे तो जो हमारी कॉन्वर्जेशन है उसमें क्या आएगा, एक ऐसा बैरियर आ जाएगा कि हम एक दूसरे को ना एक्टिवली लिसन करेंगे आगे जाते जाते, ना एक्टिवली स्पीक करेंगे, अपनी बात को आगे ही रख पाएंगे। क्योंकि इफ यू हैव बीन प्लेड विद दिस थ्वॉटिंग प्लॉय तो आप सोचेंगे, सामने वाला पर्सन से पूछने जाओगे इसने तो रोना है, ये तो रो देगा या ये रो देगी, तो आप उनसे बात करने ही नहीं जाएंगे, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुई। या आपको पता है कि ये पर्सन हमेशा झूठ बोलता है, अगर मैं इसे कन्फ्रंट भी करूंगा या करूंगी तो आप उनको कन्फ्रंट करने ही नहीं जाते, कन्फ्रंट इन द सेंस आप उनसे बात करने ही नहीं जाते कि किसी हम निष्कर्ष पर पहुंचे, राइट। इट हिंडर्स योर कम्युनिकेशन। और if you are lying, if you are using very manipulative strategies, we are going to discuss that in the next video। अगर आप ऐसी strategies यूज करते हैं थ्वॉटिंग प्लॉय में, जैसे कि झूठ बोलना, ताना मारना, we are going to discuss that, तो ये सब सामने वाले पर्सन के मन में आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, या आप रो पड़ते हैं। So instead of talking to your manager one on one that this is the problem, that is why I could not perform well in this month, I promise I'll be doing that in the next month, इसकी जगह पे if you are just crying, that manager will feel guilty that he or she made you cry, that made you uncomfortable, the conversation made you uncomfortable, so they will also perceive you as a person who is not emotionally strong. And even if you are, but that misunderstanding that will creep in, that will penetrate in their mind, right? So we should avoid such conversation derailers for a good personality. एंड कुछ एग्जाम्पल्स जो होती हैं वो हम तो साथ साथ डिस्कस भी करते रहे हैं, बट अगर आप टॉपिक को शिफ्ट कर देते हैं, कुछ और पूछा है आपसे, अच्छा आपने पौधों को पानी नहीं दिया, आप बताओ मम्मा मेरा होमवर्क, मैंने वो आपने प्रोजेक्ट कहाँ रखा है मेरा, you shifted the topic,
और आपसे पूछा कुछ गया है, आप कोई और ही चीज बताने लग गए। आप कोई ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो जो कि वेग है, सामने वाले की समझ से बाहर है कि आप इस चीज का इससे क्या लेना देना है। आप कुछ और ही चले गए। मीन्स आप पार्टी पे क्यों नहीं आए? ओ एक्चुअली वो ट्रेन लेट थी, और आजकल शताब्दी बड़ी लेट चलती। अरे, जस्ट टेल मी द रीजन। You got late. You did not board the train. You were not willing. So say something which is actually productive, okay? Which will make us come to the same page, okay? Deflecting questions. That is another strategy. जो घुमा फिरा के questions को कहीं उधर और तोड़ मोड़ देना. We'll discuss everything in detail, right? In the upcoming video, where you will learn what you do not have to do. Thwarting ploys should not be inculcated in your personality, because they will lead to a lot of misunderstanding between you and the person in front of you. I hope you like this video. I'm so happy that you all are liking the content and viewing it too. Please, please, please subscribe also. Please share the channel with your near and dear ones, whoever you feel like can benefit from this video. It would be such a wonderful pleasure for me to see that, seeing this channel grow, because as this channel will grow, it will be a motivation for me to upload more and more videos going forward, right? Stay tuned. God bless you all. Bye bye.